ऊंचा देखी न रचिए, ऊंचा पेड़ खजूर, पंखी न बैठे छायड़े, फल लागा पै दूर। कबीरदास जी के इस प्रसिद्ध दोहे का अर्थ है कि केवल आकार या धन दौलत से बड़ा होने का कोई महत्व नहीं है यदि आप दूसरों के काम न आए। खजूर का पेड़ ऊंचा तो होता है, लेकिन न वो राहगीरों को छाया देता है और न ही उसके फल आसानी से मिलते हैं। परोपकार के बिना महानता व्यर्थ है। कबीर जी का कहना है कि सांसारिक वैभव, ऊंचे पद या धन दौलत को देखकर मोहित या प्रभावित नहीं होना चाहिए। खजूर का पेड़ इतना पतला और ऊंचा होता है कि उसके नीचे पक्षियों या राहगीरों को छाया नहीं मिलती। उसके फल भी इतनी ऊंचाई पर लगते हैं कि वे आम आदमी की पहुंच से दूर होते हैं, अर्थात आसानी से नहीं मिलते। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें समझाते हैं कि इंसान की महानता उसके पद से नहीं बल्कि उसके विनम्र स्वभाव और परोपकारी कार्यों से आंकी जाती है। जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को दूर नहीं कर सकता, उसका बड़ा होना खजूर के पेड़ के समान निरर्थक है। मान बढ़ाई जगत में, मान बढ़ाई जगत में, कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटई, बैर किए तन हान। ये प्रसिद्ध दोहा सम्मान और बड़ाई प्रशंसा के भूखे लोगों की तुलना कुत्ते कुकर से करता है। जिस प्रकार कुत्ता प्यार करने पर मुंह चाटता है और बैर करने पर काटता है, उसी प्रकार चापलूस या अहंकारी व्यक्ति सम्मान मिलने पर मित्र और अपमान होने पर शत्रु बनकर हानि पहुंचाते हैं। संसार में मान बढ़ाई प्रशंसा की चाहत रखना कुत्ते पालने के समान है। यदि आप उसे प्यार करेंगे तो वो मुंह चाटेगा, लेकिन यदि उससे बैर करेंगे या उपेक्षा करेंगे तो वो तन को हानि पहुंचाएगा। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें बताते हैं, जो लोग केवल प्रशंसा के भूखे होते हैं उनका स्वभाव कुत्ते जैसा होता है। वे चापलूस होते हैं। जब तक आप उनकी बड़ाई करते रहेंगे वे आपके साथ रहेंगे, लेकिन जरा सी प्रतिकूलता या शत्रुता होने पर वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह दोहा हमें सीख देता है, हमें प्रशंसा और बड़ाई के लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं, आध्यात्मिक प्रेम पर नहीं। बड़ी बड़ाई ऊंट की, लादे जह लग सांस, मुँह कम कलिता लाद के, ऊपर चढ़े परास। ये प्रसिद्ध दोहा साखी संत कबीरदास जी द्वारा रचित है। इस दोहे में कबीर ने अहंकार और सांसारिक मोह माया में फंसे जीव की दुर्दशा का वर्णन किया है। कबीर जी कहते हैं कि ऊंट की बहुत प्रशंसा बड़ाई की जाती है, वो बहुत बोझा उठा सकता है। इसी बड़ाई के अहंकार में ऊंट अपनी अंतिम सांस तक बोझा ढोता रहता है। उस पर मजबूत काठी टीका लादकर उसके ऊपर ऊंट महावत भी बैठ जाता है। यह दोहा मानव जीवन पर लागू होता है। अहंकार बड़ाई के कारण जीव संसार की मोह माया, परिवार और जिम्मेदारियों का इतना भारी बोझ उठाता है कि जीवन भर कष्ट सहता रहता है।
जैसे ऊंट अपनी प्रशंसा के चक्कर में बोझा ढोता है, वैसे ही व्यक्ति मान बढ़ाई की चाह में सारा जीवन बोझ ढोता है। ऊंचा पानी ना टिके, ऊंचा पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए, नीचा होए सो भरी पिए, ऊंचा पियासा जाए। कबीरदास जी का यह दोहा नम्रता और अहंकार के परिणामों को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी ऊंचे स्थान पर न रुककर नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति विनम्र होता है वो ज्ञान और सफलता रूपी रस को जी भरकर पीता है, जबकि अभिमानी व्यक्ति प्यासा रह जाता है। अर्थात पानी का स्वभाव है कि वो ऊंचाई पर नहीं ठहरता, वो हमेशा नीचे ढलान की ओर जाता है। जो व्यक्ति झुककर या विनम्र होकर नीचा होकर पानी लेने जाता है, उसे पानी मिलता है। जो अकड़ कर या घमंड ऊंचा होकर में रहता है, वो प्यासा रह जाता है। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये संदेश देते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति जितना अधिक विनम्र और सरल नीचा होता है, उसे उतना ही सम्मान और ज्ञान पानी मिलता है। अहंकारी और अभिमानी व्यक्ति अपने घमंड के कारण और अंत में दुखी या प्यासे रह जाते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जोरे बड़ मति नाही, जैसे फूल उजाड़ का मिथ्या हो झड़ जाए। संत कबीरदास जी के इस दोहे का अर्थ है कि केवल शारीरिक रूप से बड़ा होने, धन या पद पाने से कोई महान नहीं बनता है, यदि उसमें बड़प्पन गुण वृद्धि नहीं है। जैसे जंगल में खजूर का पेड़ ऊंचा होने के बावजूद न राहगीर को छाया देता है और न ही फल आसानी से मिलते हैं, वैसे ही परोपकारहीन बड़ा व्यक्ति व्यर्थ है। यदि आपके पास धन, विद्या या पद है, लेकिन विनम्रता और बुद्धिमानी मति नहीं है, तो यह बड़प्पन किसी काम का नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे उजड़े जंगल में खिला फूल बिना किसी के काम आए मुरझा जाता है, वैसे ही परोपकार के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, बड़ा होता है, लेकिन राहगीर पंथी को न छाया देता है और उसके फल भी बहुत ऊंचाई पर होते हैं। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने हमें संदेश दिया है कि महानता बड़प्पन से नहीं, बल्कि गुणों और दूसरों की सहायता करने से आती है। कबीरदास जी अहंकार को त्याग कर परोपकारी और विनम्र बनने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि बिना गुणों के बड़ा होना केवल दिखावा है। मेरे साथियों, इन दोहों पर आधारित एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में रघुनाथ नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़े बड़े खेत, ऊंचा मकान और बहुत से नौकर चाकर थे। गांव के लोग उसे सम्मान तो देते थे, पर मन से उसे प्रेम नहीं करते थे। कारण ये था कि रघुनाथ को अपनी ऊंचाई, अपनी अमीरी और अपने मान सम्मान पर बहुत घमंड था। वो अक्सर गरीबों को तुच्छ समझता और कहता, देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मेरे जैसा इस गांव में कोई नहीं। एक दिन गांव में एक संत आए,
वे बहुत ज्ञानी और सरल स्वभाव के थे। लोग उनके पास जाकर अपने दुख सुख कहते और उनसे सीख लेते। रघुनाथ ने भी सोचा, चलो देखता हूँ वो संत कितने बड़े ज्ञानी हैं। वो अपने सेवकों के साथ संत के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि संत एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और साधारण लोग उनके पास बैठकर बातें कर रहे हैं। रघुनाथ को ये सब देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने घमंड से पूछा, महाराज, लोग कहते हैं आप बड़े ज्ञानी हैं, बताइए बड़ा कौन होता है? संत मुस्कुराए और बोले, ऊंचा देखी न रचिए, ऊंचा पेड़ खजूर, पंछी न बैठे छावड़े, फल लागा पै दूर। फिर बोले, बेटा, केवल ऊंचा होना ही महानता नहीं है। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, पर उसकी छाया किसी को नहीं मिलती, न ही उसका फल आसानी से मिलता है। उसी तरह जो व्यक्ति केवल पद, धन या अभिमान में ऊंचा हो पर दूसरों के काम न आए, उसकी ऊंचाई व्यर्थ है। रघुनाथ चुप हो गया। संत ने आगे कहा, ऊंचा पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए, नीचा होए सो धर पिए, ऊंचा पियासा जाए। उन्होंने समझाया, पानी हमेशा नीचे आकर ठहरता है। जो विनम्र होता है वही ज्ञान, प्रेम और सम्मान पाता है। जो केवल ऊंचा बनने की कोशिश करता है वो भीतर से खाली रह जाता है। रघुनाथ के मन में हलचल होने लगी। संत ने फिर कहा, मान बड़ाई जगत में, कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटई, बैर किए तन हान। अर्थात जो केवल मान बढ़ाई चाहता है वो कुत्ते के समान हो जाता है, प्यार मिलते ही चाटता है, विरोध मिले तो काटने दौड़ता है। सच्चा मनुष्य वो है जो सबके प्रति समान भाव रखे। तब रघुनाथ का सिर झुक गया। संत बोले, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जोरे बड़ मति नाही, जैसे फूल उजाड़ का, मिथ्या हो झड़ जाही। यदि बुद्धि, दया और सेवा नहीं तो बड़ा होना व्यर्थ है। जैसे जंगल में खिला फूल बिना किसी उपयोग के झड़ जाता है, वैसे ही अभिमानी मनुष्य का जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आज तक मैं स्वयं को बड़ा समझता था, पर आज जाना कि मैं कितना छोटा हूँ। उस दिन के बाद रघुनाथ बदल गया। उसने गरीबों की सहायता करनी शुरू कर दी, गांव में कुआं खुदवाया, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाईं और सबसे विनम्रता से बात करने लगा। अब लोग उसे केवल धनी व्यापारी नहीं बल्कि सच्चा बड़ा इंसान कहने लगे। गांव के बच्चे भी उससे सीखते और कहते, सच्ची ऊंचाई धन या पद से नहीं, विनम्रता, सेवा और प्रेम में होती है। और यही उस गांव की सबसे बड़ी सीख बन गई। मेरे साथियों, इस कहानी के साथ आज के कबीरदास जी के दोहे यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा।